Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sharif, your course instructor for Digital Logic Design. Today we are going to our lecture number 21 and we are going to continue our previous topic, which is combinational logic analysis, and this will be our part 5. तो यहाँ पे हम इसे डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर को, अगर आपने अच्छी तरह देखा और उसको समझा तो इम्प्लीमेंटिंग कॉम्बिनेशनल लॉजिक, हमारे पास एक लॉजिक है और वो बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में गिवन है, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे देखिएगा दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, देखिए हम सम कर रहे हैं और ये जितने टर्म्स है वो प्रोडक्ट टर्म है। तो देयर आर 3 प्रोडक्ट टर्म्स विच आर गोइंग टू बी सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है या सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इसको करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट के लिए हम एंड गेट इस्तेमाल करेंगे, तो एक एंड गेट इस टर्म के लिए, एक एंड गेट इस टर्म के लिए और एक एंड गेट इस टर्म के लिए मुझे इस्तेमाल करना होगा। और उसके बाद फाइनली जब हमको सम करेंगे, सम मीन्स और गेट, सम इज सेम एज ऑरिंग। तो ऑरिंग में हमारे पास चूंकि 3 टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म को एज ए इनपुट हम लेंगे, तो 3 इनपुट और गेट की हमें जरूरत पड़ेगी। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ए बार बी सी बार। तो ए इनपुट को पहले इन्वर्ट करेंगे, बी एज इट इज, और सी को इन्वर्ट करेंगे और इसे इनपुट देंगे एज अ इनपुट, इसको इस्तेमाल करेंगे इन तीनों को एक एंड गेट के लिए, एक एंड गेट को इनपुट देंगे जो कि यहाँ पे ये है। इस तरह नेक्स्ट टर्म के लिए हम बी को इन्वर्ट करेंगे, ए और डी को एज इट इज ले लेंगे, उससे नेक्स्ट टर्म के लिए बी को इन्वर्ट करेंगे, बी और ई को एज इट इज ले लेंगे। तो इस तरह हमारे पास जो प्रोडक्ट टर्म है उनका आउटपुट हम जनरेट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हमें इनके आउटपुट को सम करना या और करना है, तो इसके आगे हम एक और गेट लगाएंगे और गेट 3 इनपुट और गेट होगा। तो वी आर गोइंग टू यूज 3 इनपुट एंड गेट। हमारे पास 3 एंड गेट हैं और हर एंड गेट 3 इनपुट पर मुश्तमिल है, और उसके बाद एक और गेट है जिसके 3 इनपुट होंगे। तो एंड गेट्स के आउटपुट हम एज अ इनपुट इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट स्टेज के और गेट के लिए। अच्छा, के मैप इंप्लीमेंटेशन हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उसको हम पहले सिंप्लीफाई करें जहां तक हो सके। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम बूलियन अलजेब्रा के रूल इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसकी और दूसरी शक्ल जो के मैप या कार्नोफ मैप है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस टेक्निक को हमने लास्ट लेक्चर में हमने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इसके एग्जांपल भी हमने डिस्कस की। तो बिल्कुल उसी तरह आपने करना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को जो गिवन है उसको मिनिमाइज करना है। पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, अगर ऑलरेडी स्टैंडर्ड में नहीं है, फिर जितने आपके पास टर्म्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग सेल पे आप 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद ग्रुपिंग करेंगे और उसके बाद आप जो कंट्राडिक्टरी वेरिएबल है उनको कैंसिल करेंगे। तो जितने ग्रुप हैं उतने टर्म्स आप ले लेंगे और उनको वो प्रोडक्ट टर्म होंगे और उनको सम कर देंगे। यहाँ देखिएगा हमारे पास एक एंड और लॉजिक है, दिस इज एन एंड और लॉजिक। तो एंड और लॉजिक को हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये आपके सामने हमारे पास एक्सप्रेशन है, ए बार सी बार प्लस ए बार बी। तो दीज आर प्रोडक्ट टर्म, ए बार सी बार प्रोडक्ट टर्म है, ए बार बी ये भी प्रोडक्ट टर्म है। तो दोनों प्रोडक्ट टर्म के लिए हमें 2 एंड गेट की जरूरत पड़ेगी, और दोनों प्रोडक्ट टर्म में हम 2 वेरिएबल या इनपुट इस्तेमाल करेंगे तो 2 इनपुट की एंड गेट की हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हमें इन्वर्टर की भी जरूरत पड़ेगी जहां जिस इनपुट को या वेरिएबल को हम इन्वर्ट कर रहे हैं। तो ए और सी को हम इन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें 2 इन्वर्टर की भी जरूरत पड़ेगी, एक ए को इन्वर्ट करने के लिए और एक सी इनपुट को इन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद इन दोनों को रिजल्ट को जो प्रोडक्ट टर्म है इनको हम आगे और करेंगे यानी सम करेंगे। इट इज an important method to implement this form only using only NAND gates as shown in the text and following example। अच्छा, अब ये एक बहुत अहम चीज है, आगे हम देखेंगे कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेशल जो टाइप के हमारे पास यूनिवर्सल गेट्स हैं, फॉर एग्जांपल NAND गेट या NOR गेट, उनको ही इस्तेमाल करूं, यानी ना इन्वर्टर इस्तेमाल करूं, ना एंड करूं, ना और करूं, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूं, NAND गेट इस्तेमाल करूं। तो कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो कन्वर्ट द सर्किट इन द प्रीवियस एग्जांपल टू वन दैट ओनली यूजेस ओनली NAND गेट्स, यानी इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है
एक ऐसे सर्किट में जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नैंड गेट ही इस्तेमाल करना है। अब जरा देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एंड गेट है और ये इन्वर्टर है। हमने ये इस चीज को अच्छी तरह समझ लिया कि इन्वर्जन को हम किसी भी वैल्यू को इन्वर्ट करने के बाद दोबारा इन्वर्ट करते हैं तो उसका इन्वर्जन का इफेक्ट कैंसिल होता है, यानी 1 को इन्वर्ट करेंगे 0, फिर 0 को इन्वर्ट करेंगे दोबारा 1। तो अगर मैं यहाँ पे एंड गेट के आउटपुट को इन्वर्ट करूं और गेट के इनपुट को इन्वर्ट करूं तो इससे ये होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इन्वर्जन अगेन इन्वर्जन, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, देयर विल बी नो इफेक्ट। तो हम इन्वर्जन का मतलब कि यहाँ मैं एक इन्वर्टर लगा दूं तो एंड गेट को जब इन्वर्ट करेंगे तो एंड गेट के आउटपुट को इन्वर्ट करने का मतलब है नैंड गेट। ठीक है जी, यहाँ पर भी एंड गेट की आउटपुट को मैं इन्वर्ट करूं तो इट विल बिकम अ नैंड गेट। अच्छा, अब चूंकि मुझे यहाँ इन्वर्जन को कैंसिल भी तो करना है तो मैं इनपुट पे एक इन्वर्टर लगा दूंगा और यहाँ पर भी इनपुट में इन्वर्टर लगा दूंगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो दिस इन्वर्टर एंड दिस इन्वर्टर दे विल कैंसिल ईच अदर, दिस इन्वर्टर एंड दिस इन्वर्टर दे विल कैंसिल ईच अदर। अब यहाँ पे ये एक नैंड गेट बन गया, ये भी एक नैंड गेट बन गया, लेकिन ये तो नैंड गेट नहीं। लेकिन हमें डी मॉर्गन्स रूल से पता है पहले कि नेगेटिव ऑर गेट इज इक्विवेलेंट टू नैंड गेट, नेगेटिव ऑर गेट इज इक्विवेलेंट टू नैंड गेट। तो हमने सिंपली जो एक्सप्रेशन है इसमें कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे एक इन्वर्टर लगा दिया, यहाँ इन्वर्टर इन्वर्टर इन्वर्टर। इस नेगेटिव और गेट को भी मैं चेंज करूंगा बाय अ 2 इनपुट नैंड गेट। तो 2 इनपुट नैंड गेट मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो सीधी सी बात है, ये नैंड गेट, ये नैंड गेट, ये नैंड गेट। तो हमने अपने काम को एक जो एक्सप्रेशन है उसको इंप्लीमेंट किया बाय यूजिंग ओनली नैंड गेट्स। तो इस तरह आप कहीं पर भी ये चीज कर सकते हैं। इसकी काफी मिसालें हम देखेंगे इंशाल्लाह। अब यूनिवर्सल गेट्स जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे तस्करा किया कि हमारे पास 2 गेट्स हैं, यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं, एक नैंड गेट और एक नॉर गेट। नॉर गेट और नैंड गेट ये दोनों यूनिवर्सल गेट है। यूनिवर्सल गेट इनको कहते क्यों हैं? उनको इसलिए कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसी एक गेट की मदद से ना सिर्फ आप इन्वर्टर एंड बल्कि और गेट बना सकते हैं। जब आप इन्वर्टर एंड और गेट बना सकते हैं, इसके अलावा बाकी तमाम गेट्स और सर्किट आप बड़ी आसानी से बना सकेंगे। अब नैंड गेट को मैं कंसीडर करता हूं कि किस तरह ये यूनिवर्सल गेट है। पहले तो हमें पता हो कि नैंड गेट की लॉजिक क्या है। नैंड गेट की लॉजिक ये कि ऑल इनपुट 0 देन आउटपुट इज 1, ऑल इनपुट 0 आउटपुट इज 1। इसके अलावा जो भी सिचुएशन है आउटपुट इज 0, इसके अलावा जो भी सिचुएशन है आउटपुट इज 0। अब यहाँ पे ये 2 इनपुट नैंड गेट है, इन्वर्टर का तो एक ही इनपुट होता है, तो इसको कैसे इन्वर्टर बनाते हैं? तो इसके दोनों इनपुट को हम क्या करते हैं, ज्वाइंट करते हैं। दोनों इनपुट को ज्वाइन करके एक इनपुट बना देते हैं। अब इस एक इनपुट में अगर आप 0 इनपुट देंगे तो दोनों इनपुट 0 और 1 देंगे तो दोनों इनपुट 1 बनेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर मैं 0 देता हूं तो दोनों 0 यानी ऑल 0 वाली सिचुएशन आती है, तो ऑल 0 पर आउटपुट 1। ये नैंड गेट की लॉजिक है। तो 0 इनपुट आउटपुट इज 1। इन्वर्जन तो यही है कि 0 को 1 बना दो। अच्छा जी, अगर मैं 1 करता हूं तो ऑल 0 पे तो उसने 1 जनरेट करना है, इसके अलावा अगर एक 1 हो या 2 1 हो, जितने भी अगर सिचुएशन के लिहाज से कोई भी एक 1 इनपुट में आ गया, आउटपुट 0। अब मैं जब यहाँ ए को 1 कर देता हूं तो दोनों इनपुट ही 1 हो जाएंगे। और नैंड गेट की प्रॉपर्टी है, इसकी लॉजिक है कि जब भी एक भी इनपुट 1 मिल जाए तो उसने आउटपुट 0 जनरेट कर देना। ठीक है जी, तो ऑल 0 पे तो 1 है, इसके अलावा बाकी जितने भी सिचुएशन उसमें 0 है। तो मैं यहाँ पे 1 इनपुट देता हूँ ए को, तो आउटपुट जो जनरेट होगा वो 0 होगा। तो इस तरह ये सिंपली एक इन्वर्टर की तरह इसमें काम करना है। 0 पे 1 जनरेट करना है और 1 पे 0 जनरेट करना है। तो नैंड गेट की मदद से हमने एक सिंपल इन्वर्टर बना दिया। अब नेक्स्ट आपके पास है एंड गेट। हमें पता है कि नैंड गेट क्या आगे एक इन्वर्टर है, असल में वो एंड है और एक इन्वर्टर है। इन्वर्टर के आगे एक और इन्वर्टर लगाएं तो उसका इफेक्ट कैंसिल होगा। ये जो एंड गेट का इन्वर्टर है, इसके आगे अगर मैं एक और इन्वर्टर लगा दूं तो उसने इसके इफेक्ट को कैंसिल करना है। जैसे ये इन्वर्टर यहाँ पे नहीं है तो इट विल बिकम एन एंड गेट, इट विल बिकम एन एंड गेट। तो सिंपली मैं इस नैंड गेट के आगे एक इन्वर्टर लगा दूंगा, लेकिन मुझे इन्वर्टर भी कैसे लगाना है, जो नैंड गेट के बना हुआ। तो नैंड गेट से बना हुआ मैं इन्वर्टर लगा दूंगा तो इट विल बिकम एन एंड गेट। ठीक है जी।
तो नैंड गेट के इन्वर्टर के इफेक्ट को खत्म करने के लिए एक इन्वर्टर लगा दिया, वो भी इन्वर्टर जो है वो नैंड गेट से बना हुआ है। तो इस तरह हम नैंड गेट ही इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड गेट बना रहे हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं कि हम क्या और गेट बना सकते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास एक नैंड गेट है जिसके दोनों इनपुट हमने जोड़ दिए, ये भी नैंड गेट है जिसके दोनों इनपुट जोड़ दिए। इस तरह से ये एक इन्वर्टर बनता है। यानी अगर मैं इनपुट ए दूंगा, यहाँ पे आउटपुट ए बार, इनपुट बी, बी बार। अब जो ए बार और बी बार है वो इस नैंड गेट की इनपुट है, ए बार और बी बार इस नैंड गेट की इनपुट में। आप पेन पेंसिल लीजिएगा, कॉपी लीजिएगा और थोड़ी सी वर्किंग कीजिएगा कि ए बार बी बार इनपुट में हो। तो नैंड गेट के लिहाज से होता क्या कि ए बार बी बार ये दोनों इनपुट, इसके ऊपर एक और बार। देखिए, अगर एंड गेट होता तो सिर्फ इनपुट को हम इनपुट का प्रोडक्ट लेते, लेकिन यहाँ इनपुट का प्रोडक्ट लेके उसके ऊपर एक बार लगा दें। अगर आप लिखिएगा कि ए बार बी बार, आगे ए बार बी बार, तो ए बार बी बार, ए बार बी बार के बाद इसके ऊपर एक और बार। जब ए बार बी बार एक और बार डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कीजिएगा, तो बीच में प्रोडक्ट है उसको प्लस कीजिएगा, और जो आपके पास वो है कंबाइन बार है उसको आपने 200 में तोड़ देना। तो क्या करना है, 200 में तोड़ देना। तो आपने जब 200 में तोड़ देंगे तो क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो तो आपने प्लस लिख दिया, ए बार के ऊपर एक और बार आ गया तो डबल बार से दोनों कैंसिल होगी। ए बी बार के ऊपर एक और आपने बार दिया तो दोनों बार ने एक दूसरे को कैंसिल करना है, बी। इस तरह नैंड गेट की मदद से ही, सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट की मदद से आपने एक और गेट जनरेट कर दिया, बना दिया। अब नॉर गेट बनाना, ये तो बहुत आसान है। नॉर गेट क्यों? क्योंकि और गेट के आगे इन्वर्टर लगाना है सिंपली, और इन्वर्टर भी ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट पर मुश्तमिल है। तो नैंड गेट का इन्वर्टर तो उस तरह हम बनाते हैं, एक इन्वर्टर हमने यहाँ पे लगा दिया। तो यहाँ पे देखिएगा हमने इन्वर्टर, एंड और नॉर, ये तमाम गेट्स जनरेट किए, बना दिए, और हमने इस्तेमाल क्या किए, सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट इस्तेमाल किए। अच्छा जी, हमारे पास जिस तरह नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है, बिल्कुल इसी तरह नॉर गेट भी एक यूनिवर्सल गेट है। अच्छा, नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके पास हमने डिस्कस किया नैंड गेट है। तो यूनिवर्सल गेट से हम तमाम गेट्स जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इन्वर्टर है और एंड, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो इन्वर्टर है और हमें इसे बनाना सिर्फ नॉर गेट की मदद से। तो इन्वर्टर का तो एक ही इनपुट होता है। अब हम देखते हैं, अगर 2 इनपुट नॉर गेट के दोनों इनपुट मैं जोड़ दूं तो क्या बनेगा इसके। अब आपने करना क्या है, आपने इनके ट्रूथ टेबल खुद जनरेट करना है। अपनी समझने के लिए, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए इनके आपने जो नॉर गेट है इसके दोनों इनपुट सेम होने पर आउटपुट को आपने चेक करना है कि अगर दोनों इनपुट में 0 रखूं या दोनों इनपुट 1, क्योंकि मैंने दोनों इनपुट को जोड़ के एक इनपुट बना दिया। अब ए पे मैं 1 इनपुट करूं तो दोनों इनपुट हैं इसके दोनों 1 हो जाएंगे, और ए को मैं 0 करूं तो दोनों इनपुट 0 हो जाएंगे। तो इस तरह आप एक इन्वर्टर बना पाएंगे या नहीं। अच्छा देखिएगा, आप सामने रखिएगा इन नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। नॉर गेट में आप देखेंगे अगर दोनों 0 हैं तो क्या होगा आउटपुट, दोनों 0 पे। ठीक है, अगर और गेट का आपको पता है तो दोनों 0 पे उसने 0 जनरेट करना है, नॉर गेट ने दोनों 0 पे 1 जनरेट करना है, दैट इज। तो आपके पास दैट्स कि जब दोनों 0 हैं नॉर गेट विल जनरेट 1। अगर दोनों 1 हो, और गेट को सोचिएगा, अगर दोनों 1 है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 1। तो नॉर गेट के लिहाज से 0, तो 1 पे इसने 0 जनरेट करना है, 0 पे इसने 1 जनरेट करना है। तो इस तरह आप एक इन्वर्टर बना पाएंगे, लेकिन इन्वर्टर के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया, नॉर गेट। अब आते हैं और गेट की तरफ। अच्छा जी, हमारे पास जो नॉर गेट है असल में वो एक और के सामने इन्वर्टर लगा के बनाया जाता है। ये नॉर गेट है, इसके आगे जो बबल है वो इन्वर्टर की निशानी है। अब मैं इस इन्वर्टर को खत्म कर दूं किसी तरह से, तो क्या चीज रहेगी हमारे पास, एक और गेट। ठीक है जी, इन्वर्टर को खत्म कर ले, दिस विल बिकम एन और गेट। इन्वर्टर को कैसे खत्म करते हैं, उसके सामने एक और इन्वर्टर लगा देते हैं। जब और एक इन्वर्टर लगा देंगे तो इसका इफेक्ट कैंसिल होगा, ये नॉर गेट नॉर नहीं बल्कि और गेट की तरह काम करना शुरू कर देगा। इसकी इनपुट और आउटपुट का रिलेशन
और इसका ट्रुथ टेबल वैसे ही होगा जैसे एक और गेट है। तो देखिएगा इन्वर्टर आपने लगा दिया, लेकिन कौन सा इन्वर्टर लगा दिया, जो कि नॉर गेट पर मुश्तमिल। ठीक है जी, तो ए बी बार, ए बार प्लस बी बार, इसको आपने दोबारा क्या किया, इन्वर्ट किया। जब इन्वर्ट करेगा तो सिंपली ए प्लस बी ये रह जाएगा। जरा इस पे वर्किंग कीजिएगा तो इतना इशू नहीं है। ठीक है जी, तो वी डिस्कस इन्वर्टर एंड और गेट बाय यूजिंग ओनली नॉर गेट। तो नॉर गेट की मदद से इन्वर्टर बनाना हमने डिस्कस किया और नॉर गेट की मदद से हमने और गेट बनाना डिस्कस किया। अब आए एंड गेट की तरफ। एंड गेट कैसे बनाएंगे? एंड गेट के लिए आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम, उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इसके दो रूल हैं, वो सामने होने चाहिए कि आपके पास ए प्लस बी कंबाइंड बार वो किसके बराबर होता है और ए बी कंबाइंड बार वो किसके बराबर होता है। ठीक है जी, अब देखिएगा कैसे। हमने एक इन्वर्टर को लिया, सॉरी हमने एक नॉर गेट को लिया और इसके दोनों इनपुट को हमने इन्वर्ट किया, दोनों इनपुट को इन्वर्ट किया। देखिए ये क्या चीज है, दोनों एक ऐसा नॉर गेट है जिसके दोनों इनपुट हमने जोड़ दिए, इस तरह वो सिंपली इन्वर्टर बन जाता है। यहाँ पर भी यही चीज है, तो दोनों इनपुट को हमने क्या किया, इन्वर्ट किया। अगर इनपुट ए है तो यहाँ पे ये ए बार है, ये बी है तो बी बार। ए बार और बी बार दोनों को मैं नॉर कर रहा हूं। नॉर का क्या मतलब है, ए बार प्लस बी बार फिर कंबाइंड बार। जरा आप इसको लिखिएगा, ए बार प्लस बी बार फिर कंबाइंड बार। अब अप्लाई किएगा डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो बीच का जो प्लस है उसने इसमें चेंज हो जाना है प्रोडक्ट में, मल्टीप्लीकेशन में। और ए बार के ऊपर जो बड़ा बार है उसने आ जाना है, तो ए के ऊपर डबल बार और इस तरह बी के ऊपर डबल बार। हमें पता है डबल बार होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इस तरह आपके पास ए बी। तो वी सिंपली मेड एन एंड गेट बाय यूजिंग 3 नॉर गेट। तीन हमने नॉर गेट इस्तेमाल किए और 2 इनपुट एंड गेट हमने बना दिए। अब इन्वर्टर को हमने डिस्कस किया और को एंड, ये सारी 3 चीजें बेसिक है। आगे अब देखिएगा नैंड गेट आपको बनाना है। हमें पता है कि नैंड गेट के लिए हमने करना क्या होता है, एंड के आगे एक इन्वर्टर लगाना होता है। एंड गेट के आगे इन्वर्टर, और एंड गेट तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इस एंड गेट के आगे मैं एक सिंपल इन्वर्टर लगा दूं सिंपली, तो ए बी है तो ए बी बार, सिंपल, दिस विल बिकम एन नैंड गेट। तो आप सिंपली नॉर गेट की मदद से इन्वर्टर बना सकते हैं, और गेट बना सकते हैं, एंड गेट, नैंड गेट। जब ये चीजें आप बना सकते हो तो बाकी तमाम जो बेसिक लॉजिक्स हैं या एक्सटेंडेड लॉजिक गेट्स हैं आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सेल्फ रिव्यू के लिहाज से हमने इस 2 क्वेश्चन आपके सामने, यूज नैंड गेट्स टू इंप्लीमेंट ईच एक्सप्रेशन, पहले पार्ट में। तो ए पार्ट है, बी पार्ट, ये आउटपुट एक्स है और ये ए बार प्लस बी बार। ए बार का क्या मतलब है, ए को इन्वर्ट किया। आपने नैंड गेट बनाना है, इन्वर्ट किया, तो इन्वर्टर आता है आपको बनाना, बिल्कुल आप नैंड गेट का इन्वर्टर आप ऐसे बनाएंगे। ए इनपुट लेंगे, एक नैंड गेट लगाएंगे तो ए बार विल बी देयर। अब बी आपने ऐसे लेना, फिर जो ए बार और बी है उसको आपने और करना है। तो ए बार जो आप बना चुके हैं ना नैंड गेट के इन्वर्टर की मदद से, वो और बी को आपने और करना है। तो और गेट की लॉजिक हम इस तरह बनाते हैं, तो ए को जो आपने इन्वर्ट किया यहाँ पे देना है और बी को एज इट इज देना है। तो ये थोड़ी सी वर्किंग है, ये आपने खुद से करना है। इस तरह इस क्वेश्चन को भी आपने करना है, ए बी बार, तो बी बार इन्वर्जन ऑफ बी, बी को आपने इन्वर्ट करना है और जो रिजल्ट आएगा वो और ए उसको आपने एंड करना है। तो पहले अच्छी तरह सवाल को समझिएगा कि आपने करना क्या है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके मुताबिक आपने नैंड गेट की मदद से बी को इन्वर्ट करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो और ए, इन दोनों को एज अ इनपुट लेके नैंड गेट का और गेट बनाना है। 2 इनपुट और गेट बनाना है, वो एक इनपुट तो सिंपली ए होगा और दूसरा इनपुट क्या होगा, बी को इन्वर्ट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो होगा। अच्छा, यही चीज आप नॉर गेट की मदद से ये दोनों एक्सप्रेशन कीजिए। तो यहाँ पे आपको यही दोनों एक्सप्रेशन दे दी गई है, सेम एक्सप्रेशन है। पहले आपने नैंड गेट की मदद से करना है और दूसरी दफा आपने नॉर गेट की मदद से करना है। तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नैंड गेट की लॉजिक ये हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ये कोई सिंपल आप समझे थोड़ी सी रिवीजन ही हो जाएगी आपकी, और कुछ नहीं होगा। कि मेरे पास एक
एंड गेट था, देखिए यहाँ पे एंड हो रहा है ना, ए बार एंड सी बार, एंड है ना, और ए बार एंड बी बार, तो दो एंड गेट हैं। और इसके बाद हमने इनको और करना था, तो जब मैं नैंड गेट लगाने, जिसको हमने डिस्कस किया, नैंड गेट बनाऊंगा तो एक बबल यहाँ, एक बबल यहाँ, एक बबल यहाँ, एक बबल यहाँ, तो दोनों बबल, दो बबल ऐसे लगाने से आपकी जो प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये तो नैंड गेट बना दिया, ये नैंड गेट बना दिया, नेगेटिव और गेट भी नैंड गेट के बराबर है लॉजिकली। तो इस तरह हमने जो गिवन लॉजिक है जो कि नैंड गेट के बगैर था, उसको हमने नैंड गेट ओनली बना दिया। अच्छा जी, नैंड की लॉजिक ए बी कंबाइन बार, अब थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है, ताकि जो कमी रह जाती है समझाने में वो भी हो। अब यहाँ डी मॉर्गन थ्योरम आपने अप्लाई किया, ए बी कंबाइन बार को ए बार प्लस बी बार में तोड़ दिया। ठीक है जी, देखिए एक ऐसा, ये और गेट है ना, लेकिन इसके दोनों इनपुट हमने क्या किए, इन्वर्ट किए। जब जितने इनपुट हैं तमाम इनपुट को आप इन्वर्ट करते हैं तो वो नेगेटिव और गेट है, और गेट नेगेटिव और होगा, अगर एंड है तो नेगेटिव एंड गेट। अच्छा, यहाँ पे सिंपल नैंड गेट है। अब देखते हैं कि आके हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, कौन सी एक्सप्रेशन गिवन है, ये है। ठीक है जी, कंसीडर द नैंड लॉजिक इन 511, द आउटपुट एक्सप्रेशन इज डेवलप्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। हमने यहाँ पे इसे इंप्लीमेंट करना है, और कैसे इंप्लीमेंट करना है हम देखते हैं कि हमारे पास फिगर 518, जी जी, फिगर 518 में ये मेरे पास लॉजिक है। यहाँ पे इस लॉजिक को हमने इंप्लीमेंट करना है, लेकिन कैसे इंप्लीमेंट करना है कि सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट को इस्तेमाल करते हुए इंप्लीमेंट करना, और हमने इसको इंप्लीमेंट किया हुआ है कि हमने कहा कि भाई ये जो नैंड गेट है, ये नैंड गेट है, तो ये यही चीज है जो आपको यहाँ पे ए बी प्लस सी डी की फॉर्म में नजर आ रही है। अब कैसे होगा देखते हैं। देखते हैं हम इसको जरा सा, चलिए मैं यहीं पे इस पे जरा सा गौर करता हूँ, आप भी मेरे साथ रहिएगा। ये एक नैंड गेट है, ये एक नैंड गेट है, ये भी एक नैंड गेट है। फिलहाल हम थोड़ी देर के लिए बाकी चीजों को भूल जाते हैं। अच्छा जी, नैंड गेट इज इक्वलेंट टू नेगेटिव और गेट, तो मैं अगर नेगेटिव और गेट बना दूं, ये नैंड गेट है ना, हमें पता है कि नैंड गेट इज इक्वलेंट टू नेगेटिव और गेट, तो नेगेटिव और गेट जब मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो उसके दोनों इनपुट होंगे, दो इनपुट आएंगे वो इन्वर्टेड होंगे, उस पर बबल आपको नजर आएगा, तो उस बबल को, दोनों बबल को इन दोनों बबल से आपने कैंसिल कर देना। तो ये आपके पास जो नेगेटिव और था उसका बबल और इसका आउटपुट का बबल ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नेगेटिव और के बजाय सिंपल और गेट बन जाएंगे, सिंपल और गेट। और ये जो नैंड गेट थे इनके बबल खत्म होने की वजह से ये सिंपली और गेट बने, तो ये चीज सिंपल और गेट, और ये G1 है सिंपल, सॉरी G2 G3 विल बी सिंपल एंड गेट, एंड G1 विल बिकम सिंपल व्हाट, और गेट। तो ए बी को आपने एंड करना है, सी डी को एंड करना है, ए बी एंड किया, सी डी एंड के जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको सिंपली और करना है। अब देखते हैं हम इसको जरा सा और किस तरह कि मैं सिर्फ इसको देखूंगा, आउटपुट को नहीं देखूंगा। एक्सप्रेशन के लिहाज से क्या बुलियन अलजेब्रा, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करते हुए हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो नैंड लॉजिक है ये एंड और लॉजिक के बराबर है या नहीं। देखिएगा, ये हमारे पास है ए बी, ये क्या है, ए बी, इसको नैंड के आउटपुट में ए बी बार, सी डी है तो सी डी बार। ठीक है जी, फिर आपने नैंड किया तो क्या होगा, ए बी बार मल्टीप्लाई बाय सी डी बार, फिर कंबाइन बार। यही देखिए आपको ये चीज यहाँ पे नजर आ रही है, ए बी बार, सी डी बार और कंबाइन बार। अब मैं डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करूँ इन ब्रैकेट्स के अंदर, ए बी कंबाइन बार, सी डी कंबाइन बार, तो इसमें होगा ए बार प्लस बी बार और सी बार प्लस डी बार। ठीक है जी, हमने सिंपली डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई किया। अब आपको इसकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप बड़ी आसानी से इसको समझें। कंबाइन बार को मैंने इस्तेमाल नहीं किया, जो इंटरनल जो बार है ना ए बी के कंबाइन बार, सिर्फ इसको इस्तेमाल किया, और सी डी के कंबाइन बार इसको किया, ओवरऑल बार को अभी इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा जी, अब ओवरऑल बार को मैं इस्तेमाल करूंगा। देखिए ये दिस एंड दिस, ये दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट, तो इस मल्टीप्लीकेशन या एंड को हम सम या और में तब्दील करेंगे। ठीक है जी,
और ये बड़ा सा कंबाइन बार, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। ठीक है जी। अब दोबारा यहाँ पे आते हैं, एक कंबाइंड बार है और बीच में प्लस है। कंबाइंड बार प्लस है, इसको अब प्लस को किस में चेंज करेंगे, प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन में, और कंबाइंड बार को दो हिस्सों में तोड़ देंगे, ए के ऊपर एक बार और बी के ऊपर एक बार। ए के ऊपर तो ऑलरेडी एक बार है, बी के ऊपर भी एक बार है, तो यहाँ ए और बी दोनों के ऊपर डबल बार, तो डबल बार कैंसिल ईच अदर, तो इट विल बिकम सिंपल ए बी। यही चीज आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम सी बी। तो यही देखिएगा, ये आपने जो नैंड की लॉजिक की एक्सप्रेशन बना दी और उसको आपने प्रोसेस किया, तो नैंड की लॉजिक एंड और लॉजिक में आपने इसको तब्दील किया। ठीक है जी। तो आप चाहे ये सर्किट इस्तेमाल करें, चाहे यहाँ पे एक एंड गेट इस्तेमाल कीजिएगा और यहाँ पे एक और गेट, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। नैंड लॉजिक डायग्राम यूजिंग डुअल सिंबल। अब देखिएगा, नैंड लॉजिक डायग्राम हमने इस्तेमाल करना है यूजिंग डुअल सिंबल। डुअल सिंबल किसे कहते हैं कि हमारे पास द नैंड सिंबल एंड द नेगेटिव और सिंबल आर कॉल्ड डुअल सिंबल। नैंड गेट या नेगेटिव और गेट हमने इससे पढ़ा और उसके टेबल से भी हमने इसको देखा और देख भी सकते हैं कि नैंड गेट और नेगेटिव और गेट आर द सेम थिंग लॉजिकली। नैंड गेट एंड नेगेटिव और गेट आर द सेम थिंग लॉजिकली। तो नैंड गेट की जगह नेगेटिव और आप लगा सकते हैं, नेगेटिव और गेट की जगह आप नैंड गेट लगा सकते हैं। तो जहां जरूरत पड़ेगी हम ये काम करेंगे, नैंड गेट को नेगेटिव और, नेगेटिव और को नैंड गेट से तब्दील करेंगे। अब इसकी कहां पे हम करेंगे, बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारा सर्किट कुछ इस तरह बने कि हमें अगर कोई बबल है तो आगे अगले स्टेप में ये आउटपुट पे बबल है तो यहाँ इनपुट में बबल आ जाता है कि बबल टू बबल कैंसिलेशन हो जाए, या तो बबल टू बबल हो या नो बबल टू नो बबल हो। नो बबल टू नो बबल कोई इश्यू नहीं है, बबल का मतलब एक इन्वर्टर आपको लगाना पड़ेगा, उसे हम जान छुड़ाना चाहते हैं। तो when drawing a NAND logic diagram, always use the gate symbol in such a way that every connection between a gate output and a gate input is either bubble to bubble और नॉन बबल टू नॉन बबल। यानी कि एक गेट के इनपुट और आउटपुट को आपने कनेक्ट किया तो दोनों के आउटपुट वाले गेट के आउटपुट में और इनपुट वाले गेट के इनपुट में बबल हो या दोनों में बबल ना हो। कोशिश ये करनी है, ये मुमकिन है कभी कभार ऐसा होगा कि ऐसा ना हो सके, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि या तो बबल टू बबल हो या नॉन बबल टू नॉन बबल हो। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी वो एग्जाम्पल से हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने जो कुछ पढ़ा था इसको दोहरा देते हैं कि नैंड गेट और नेगेटिव और गेट लॉजिकली एक ही चीज है। यह नैंड गेट, ये नेगेटिव और गेट, दे आर द सेम थिंग। ये मेरे पास एक इनपुट है जो नैंड गेट की लॉजिक से मिलके बनी हुई है। अब मैं किस तरह इन बबल को कैंसिल कर सकता हूँ, कहां तक मैं कर सकता हूँ, पहले जरा इसका तजिया करते हैं कि ये क्या चीज है। गेट 2, गेट 3, गेट 1। गेट 1 इज अ नैंड गेट, ठीक है जी। गेट 2, गेट 3 दे आर आल्सो नैंड गेट। लेकिन हम देखेंगे कि आप इसकी जो एक्सप्रेशन बनेगी ना जरा सी सिंप्लीफिकेशन के बाद, वो ए बी प्लस सी डी है। तो यहाँ तो नैंड मुझे नजर नहीं आ रहा। फाइनल गेट ये है, फाइनल के लिहाज से ये प्लस है, तो इसका मतलब है यहाँ तो सिर्फ प्लस तो और गेट है, तो G1 इज एक्टिंग लाइक एन और गेट। अब कैसे ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस प्लस से यही पता चलता है कि दिस फाइनल गेट इज एक्टिंग लाइक अ हॉर गेट। और पिछले स्टेज के जो दो आउटपुट है, एक ये ए बी जो इस गेट ने जनरेट किया और एक सी डी जो इस गेट ने जनरेट किया, या मुझे ए बी नजर आ रहा है, इसका मतलब है G2 इज एक्टिंग लाइक एन एंड गेट। सी डी नजर आ रहा है, इसका मतलब है G3 इज आल्सो एक्टिंग लाइक एन एंड गेट। तो ये कैसे हुआ, अब इसको हम देखते हैं। देखिएगा, मुझे ये पता है कि ये तो नैंड गेट इसको मैंने नहीं छेड़ा, G2 और G3 को मैंने कुछ नहीं किया। अलबत्ता G1 पे मैंने ये किया कि नैंड गेट को मैंने रिप्लेस किया नेगेटिव और गेट से, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बबल नजर आ रहा है आउटपुट में। मैं चाहूंगा कि यहाँ इनपुट में भी बबल आ जाए ताकि बबल टू बबल कैंसिल हो जाए। तो नैंड गेट को मैंने नेगेटिव और गेट से रिप्लेस किया। जब मैंने इसको नेगेटिव और गेट से रिप्लेस किया तो मुझे पता चला कि ये आउटपुट का बबल और इनपुट का बबल इस दोनों ने कैंसिल हो जाना है और इसमें भी कैंसिल हो जाना है। अब जब इनको आप कैंसिल करेंगे तो ये नैंड गेट इस बबल या इन्वर्टर के बगैर
इसने एंड में तब्दील हो जाना है, इस G3 ने भी एंड में, और ये नेगेटिव और ने सिंपल और गेट में तब्दील हो जाना है। इस तरह G2 G3 एंड गेट और G1 क्या है, ये और गेट। तो यही काम आपको देखिएगा ना, ये फाइनल स्टेज का जो G1 है वो और गेट की तरह काम करेगी, और G2 और G3 दे विल बी एक्टिंग लाइक जी एंड गेट। ठीक है जी। तो इसलिए अब यहाँ तो आपको सिंपल ये चीज नजर आई कि ए बी को आपने एंड किया, सी डी को आपने एंड किया, फिर बाद में और किया, ये चीज। ठीक है जी। अगर मैं इसके बजाय इसकी नैंड गेट के लिए से लॉजिक लिखता तो उसकी एक्सप्रेशन कुछ और होती, लेकिन प्रोसेस करने के बाद इसकी एक्सप्रेशन ये, इस प्रोसेस को हमने पीछे भी देखा है। ठीक है जी। तो आप देखिएगा हमने इस प्रोसेस के यहाँ पे देखा है कि सिर्फ नैंड के लिहाज से एक्सप्रेशन ये बनने वाली थी, इसको हमने बुलियन लॉज और डी मॉर्गन थ्योरम ये मिला के इसको प्रोसेस किया, तो यही आया कि ये एंड और लॉजिक के बराबर है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल और देखते हैं और क्लैरिफिकेशन की कोशिश करते हैं। आपके पास सेवरल बुलियन स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू अराइव एट फाइनल आउटपुट एक्सप्रेशन। ये देखिएगा, ये एक एक्सप्रेशन है। कैसे एक्सप्रेशन है, ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको हमने प्रोसेस किया यहाँ पे। ये नॉर्मल हम कर रहे हैं, बाद में हम जो नेगेटिव और नैंड गेट की मदद से किस तरह कितनी जल्दी इसको करते हैं ये नीचे हम डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ देखिएगा, 1 2 3 4 5 गेट है। ये नैंड गेट नैंड गेट नैंड गेट नैंड गेट नैंड गेट। ठीक है जी। ए बी इसको नैंड किया, अब सी को भी इसके साथ नैंड किया, डी को फिर नैंड किया, फिर ई एफ को नैंड किया, और इनका दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है इन दोनों गेट का, इनको फर्दर नैंड किया। तो इसे समझने के लिए आपको इसे ड्रॉ करना पड़ेगा और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, स्टेज बाय स्टेज इन आउटपुट को खुद से लिखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ए बी को नैंड किया, फिर सी आ गया, तो आपने ए बी का बार मल्टीप्लाई बाय सी, फिर नैंड किया जैसे कंबाइंड बार। डी आपने एंड किया, फिर कंबाइंड बार। ठीक है जी। ई एफ को आपने नैंड किया, फिर इन दोनों को नैंड किया, तो ये एक ऐसी चीज है। अब इसको आप जरा गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे आके आपको कुछ चीजें छोड़ता हूँ कि इसको कैसे आप प्रोसेस करेंगे और यहाँ तक आगे। ये प्रोसेस किया हुआ है, आपने समझना है, एक आध स्टेप एक्स्ट्रा आप खुद से लिखेंगे। तो दिस इज बिकमिंग लाइक दिस एक्सप्रेशन हैज बिकम लाइक दिस। और इस एक्सप्रेशन के लिहाज से जो अगर मैं डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन पे आना चाहूँ तो मैं कैसे आऊंगा। ठीक है जी। तो हम देखते हैं, यहाँ एक नैंड गेट है, इसका आउटपुट में एक इन्वर्टर है, तो अगले स्टेज की नैंड को मैंने नेगेटिव और में तब्दील किया, नेगेटिव और में तब्दील किया। अब नेगेटिव और के आउटपुट में कोई इन्वर्टर नहीं है और इससे अगले स्टेज में भी कोई इन्वर्टर नहीं, तो ठीक है, काम ठीक हो रहा है। आगे जाते हैं, तो इस स्टेज में हमारे पास दो नैंड गेट हैं, यानी इनके आउटपुट में इन्वर्टर है। तो इससे अगले नैंड गेट को मैंने चेंज किया नेगेटिव और गेट से, क्योंकि नैंड गेट और नेगेटिव और गेट लॉजिकली सेम है। अब देखते हैं क्या होगा। तो दिस बबल विल बी कैंसल्ड बाय दिस बबल, ओके, दिस विल बिकम अ नैंड गेट। नाउ दिस नेगेटिव और गेट इज नो मोर अ नेगेटिव और गेट, दिस विल बिकम अ सिंपल और गेट, क्योंकि तमाम इनपुट अगर इन्वर्ट ना हो तो वो और गेट ही कहलाएगी। अच्छा जी, यहाँ तो एज इट इज हुआ। यहाँ पे देखते क्या है, this inverter this bubble is cancelled by this bubble is cancelled by this bubble. Now this is no more an AND gate, this is an AND gate. Now this is also an AND gate, or this is a simple OR gate. फाइनल स्टेज में क्या क्या चीज आ गई आपके पास, OR गेट। इसी को ड्रॉ करके बबल के बगैर, जहां पे बबल टू बबल कैंसिलेशन है उसके बगैर आप लिखिएगा, जब बबल है तो उसको रहने दें। अब ये फाइनल स्टेज में क्या, OR गेट, देखिए आपको प्लस नजर आ रहा है, ये एक इनपुट है और ये दूसरी वाली इनपुट है। EF कैसे आपने जनरेट किया, ये एंड गेट है, देखिए ये बबल कैंसिल, दिस इज नाउ एन एंड गेट, तो बबल कैंसिल हुआ, तो EF को आपने एंड किया। ठीक है जी, ये आ गया एंड, और फिर बाद में आपने और किया इसके साथ, तो ये आ गया EF। ठीक है जी। थोड़ा सा आपको देखना, गौर करना पड़ेगा, कुछ वक्त आपको देना पड़ेगा इसे। अच्छा जी, अब हम जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि बबल टू बबल हम कैंसिल कर चुके हैं, दोबारा इस डायग्राम को बनाना चाहिए आपको। तो ए बी एंड हो गए, ए बी आपको नजर आ रहा है, देखिए, और दिस इज अ सिंपल है। आगे ये आपके पास सी के ऊपर तो बार है और ए बी ये है, तो ए बी
प्लस सी बार, ए बी प्लस सी बार, ठीक है जी, ए बी प्लस सी बार। तो दिस इज एक्टिंग लाइक एन सिंपल और गेट। अच्छा जी, अब आगे जाते हैं, ए बी प्लस सी बार हमने दे दिया, डी दे दिया, लेकिन ये नैंड नहीं बल्कि एंड गेट है। तो ए बी प्लस सी बार एंड डी, ए बी प्लस सी बार एंड डी, ये एंड का काम हमने कहाँ किया, इस गेट से। ठीक है जी, तो इसको जरा सा देखना बेटा, इसको आपने सब ने दो दो तीन तीन दफा देखना है और कोशिश करें कि खुद ड्रॉ करके। यहाँ पे चूंकि मैंने इसी के ऊपर आपको समझा दिया, लेकिन आपने खुद ड्रॉ करना है और बुक में इसकी डिटेल आप पढ़िएगा और समझिएगा। इंशाल्लाह आप इसकी समझ आ जाएगी। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, मेहनत करने वाला कभी नाकाम नहीं होगा। थोड़ा वक्त चाहिए आपको, ये बेसिक चीजें समझिएगा ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं हम जरा। Redraw the logic diagram and develop the output expression for circuit in figure this using an appropriate dual symbol। dual symbol किसे कहते हैं, जहां जरूरत पड़े आपने NAND गेट और NOR गेट में से एक को दूसरे से रिप्लेस करना है। ये देखें NAND की लॉजिक है, NAND सारे गेट्स हैं, G1 G2 G3 G4 G5, these are all NAND गेट्स। ठीक है जी, अब मैं कहाँ पे किस तरह काम करूंगा, तो ये जरा देखते हैं। यहाँ के लास्ट से जरा एज इट इज काम करते हैं। इन्होंने रिक्वायरमेंट क्या है, रीड आउट द लॉजिक डायग्राम एंड डेवलप द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर द सर्किट इन दिस केस। ओके, अब ये एक आपके पास वो है नैंड गेट है जिसकी आउटपुट में आपको बबल नजर आ रहा है। अगर मैं इसको नेगेटिव और बना दूं तो एक बबल तो मैं कैंसिल करूंगा, लेकिन एक बबल इंट्रोड्यूस करूंगा। तो क्या करना चाहिए, अच्छा जो बबल मैं इंट्रोड्यूस करूंगा फिर आगे जाके यहाँ पे एक नैंड गेट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इन्होंने सिंपली ऐसा किया कि G3 और G5 को नेगेटिव और गेट लेके चले। नेगेटिव और गेट लेने से क्या हुआ कि आपके पास ये जो बबल है ये कैंसिल हो गई। ठीक है जी, और फाइनल स्टेज में जो G1 है इसको भी नेगेटिव और बना दिया। जब इसे आप नेगेटिव और बनाएंगे तो उसने इन दोनों बबल ने कैंसिल हो जाना है, इन दोनों बबल ने कैंसिल हो जाना है। तो दिस विल बिकम सिंपल नेगेटिव और एंड गेट और गेट। तो नेगेटिव और का मतलब है ए बार प्लस बी बार और डी बार प्लस ई बार। ठीक है जी, ए बार प्लस बी बार, बी बार प्लस ई बार। अब ये जो सी है इसने एंड हो जाना है, ये एफ है इसने एंड हो जाना है। तो ए बार प्लस बी बार ब्रैकेट में फिर एंड सी। ठीक है जी, और यहाँ पे डी बार प्लस ई बार ब्रैकेट में एंड एफ। अब जो रिजल्ट आपको जनरेट करेंगे आगे जाके इनको सिंपली आपने और कर देना, क्योंकि ये तो बबल से कैंसिल हो जाना। दिस G1 विल बिकम अ सिंपल और गेट। ठीक है जी, थोड़ा सा काम है, कीजिएगा। आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, नतीजा आपके सामने आएगा इंशाल्लाह। तो फिर आपको खुशी होगी। रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपने समझना है और सॉल्व करना है। अब इंप्लीमेंट ईच एक्सप्रेशन विथ NAND लॉजिक यूजिंग अप्रोप्रिएट डुअल सिंबल। डुअल सिंबल आपके पास ये एक लॉजिक है, इसमें आपने डुअल सिंबल यानी NAND और नेगेटिव और को इस्तेमाल करना है। तो अब ए बी सी, अगर मैं सिर्फ एंड इस्तेमाल करता तो ए बी सी एंड गेट और आगे प्लस की वजह से एक सिंपल और गेट। लेकिन मुझे NAND गेट के लाभ से काम करना है, तो देखिएगा इस फाइनल स्टेज की प्लस की वजह से जो फाइनल स्टेज का और गेट है उसको मैंने नेगेटिव और गेट ले लिया, और यहाँ के जो प्रीवियस स्टेज के हैं उनको मैंने NAND ले लिया। तो नेगेटिव और NAND इनकी आपकी बबल आप आपस में एक दूसरे को इनमें कैंसिल कर देना। तो ये वही चीज होगी जो इस क्वेश्चन में एंड और गेट की लॉजिक से हम हासिल कर रहे हैं। तो इसी तरह आपके पास पार्ट बी है। पार्ट बी में हमारे पास 1 2 3 फाइनल स्टेज में हमारे प्लस है, लेकिन 3 इनपुट है, और उसमें से प्रीवियस में एक स्टेज में 2 इनपुट हमने इस्तेमाल किए। बाकी डी बार और ई बार हमने ऐसे ही इस्तेमाल किया। तो डी बार ई बार के आगे बबल लगा दिया, और ए बी सी हमने ले लिया, NAND से इसको इन्वर्ट किया, फिर नेगेटिव और के जो बबल ने इसके इन्वर्जन को कैंसिल किया। तो इट विल बिकम सिंपल ए बी सी। नॉर लॉजिक को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे
और इसको बहुत डिटेल में हमने डिस्कस करना है। तो इसको हमने काफी हद तक पहले भी डिस्कस किया। अब नॉर लॉजिक की मदद से, सिर्फ नॉर गेट की मदद से सर्किट बनाना हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, समझेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।